पैदल 6 किलोमीटर से चल के आया हूं इन ऑर्डर टू मीट राहुल जी एंड एक्सप्रेस माय व्यूज एंड इश्यूज ऑफ कश्मीरी यूथ एंड एज अ स्टूडेंट आई डोंट बिलोंग फॉर टू एनी पार्टी बट आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो जो इस भारत जोड़ो यात्रा का नॉन पॉलिटिकल थीम है, मैं उसी पे बिलीव करके यहाँ पे राहुल जी से मिलने आया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में प्रवेश करते ही विवादों में आ गई है। कारण सिक्योरिटी लैप्स का बताया जा रहा है कि जितनी यात्रा राहुल गांधी को करनी थी 16 से 20 किलोमीटर की, दरअसल वो यात्रा नहीं हो पाई। राहुल गांधी मात्र 4 से 5 किलोमीटर ही चले थे और जवाहर टनल आता है, उसके बाद बनिहाल टोल प्लाजा से के बाद बनिहाल टोल प्लाजा तक उनकी यात्रा आती है। टोल प्लाजा को गाड़ी से के बाद जो टनल है, जवाहर टनल, उसे गाड़ी से पार करते हैं वो। उसके बाद वहां एक छोटा सा सेरेमनी होना था जहां उन्हें फेरन पहनाया जाना था और बस एक फोटो ऑप होना था, वहां कोई संबोधन नहीं था। लेकिन जिस तरीके से स्टेज को लेकर बवाल होता है और फिर वहां पर क्या होता है कि जिस कॉर्नर में स्टेज को बनाना था उसे वहां ना बनने देकर बीच सड़क पे स्टेज बना देने का आरोप लगा दिया गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए जो फोर्सेस फॉर्मेशन करती है, तो एक डी फॉर्मेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है, उसमें लगातार जो है राहुल गांधी चल रहे होते हैं। वो डिफॉर्मेशन जो आरोप है कांग्रेस का वो ये है कि वो जो डी फॉर्म था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। पुलिस वाले जो है वो रस्सी लेकर उनको घूमना था, चलना था, आगे बढ़ना था। पुलिस वाले दिखाई नहीं दिए और जो जनता है वो बहुत ज्यादा राहुल गांधी के बिल्कुल करीब आने लगी। और ये जो पूरा इलाका है वो उसे लेकर भी कई तरह के थ्रेट्स बताए गए थे पहले भी इस यात्रा में। ऐसे में जो है वहां हंगामा होता है, विवाद होता है, यात्रा रुक जाती है और यात्रा रुकने के बाद काफी जो है वो उस पर बातचीत होती है। लेकिन अंत में जो राहुल गांधी के सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो बिल्कुल रेड फ्लैग देते हैं राहुल गांधी को कि आप आगे पैदल की यात्रा अब नहीं कर सकते हैं यहां से, अब आपको यहां से गाड़ी में ही बैठकर जाना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कहा कि जब उनके अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स ने यह बात कह दी कि आपको गाड़ी में ही बैठकर जानी होगी, तभी वो गाड़ी में वहां से बैठते हैं और वो फिर आ जाते हैं जहां इन्हें पैदल चलकर जब आते राहुल गांधी, वो यहां आते आपका अनंतनाग, यहां पर उनका स्टे था इस डिग्री कॉलेज में। लेकिन चूंकि 4-5 किलोमीटर चलने के बाद ही उस यात्रा को रोक दिया गया, राहुल गांधी यात्रा नहीं कर पाए। बाकी भारत जोड़ो यात्री जो चल रहे हैं वो आए चलकर, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा में लैप्स के कारण जो है उन्हें गाड़ी से यहां जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया गया। अब राहुल गांधी यहीं पर हैं और जो इसमें सबसे बड़ा विवाद है वो ये है कि जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि हम बीते 10-15 दिन से प्रशासन को ब्रीफ कर रहे थे और पूरा मैप बताया था हमने, उसके बावजूद जिस तरीके का पूरा सिक्योरिटी कॉलेप्स है उसमें जो हाथ बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि प्रशासन के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, यानी कि एक तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण जो है वो बीजेपी घबराई हुई है और इसी कारण से जैसे ही कश्मीर की आवाम अपनी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचाने के लिए पहुंचती है तो वैसे ही इस में गड़बड़ी हो जाती है और उनकी जो यात्रा है वो एक तरीके से इंटरप्ट हो जाती है। आप राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए ऊपी गांव से लोग नीचे तक आए हुए थे। 2-2 घंटे की पैदल यात्रा करने के बाद भीषण बर्फबारी में भी एक बड़ा हुजूम आवाम का जो है वो सड़कों पर था राहुल गांधी को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही उनकी इस यात्रा को रोका गया तो जनता में भी इस बात की काफी मायूसी देखी गई कि वो उनसे मिल नहीं पाए। लेकिन बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात मुखर तरीके से राहुल गांधी ने कही कि सिक्योरिटी में लैप्स के कारण, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए वो अपने आप में कहीं ना कहीं अब इसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और जैसे जम्मू के बाद वो आज कश्मीर वैली में किया उन्होंने, इसको लेकर और जो जनता का रुझान है क्या उससे कनेक्शन को रोकने के लिए किसी तरीके कोई राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए इस यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। आगे अभी 2 दिन और यात्रा करके राहुल गांधी को श्रीनगर पहुंचना है और फिर 30 तारीख को वहां एक बड़ी रैली होनी है जिसमें 12-13 दूसरे पार्टियां जो इस विचारधारा से सहमत हैं
वो राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगी नेशनल स्टेडियम पे। राहुल गांधी 30 तारीख को ही श्रीनगर में कांग्रेस का जो ऑफिस है लाल चौक पर, वहां तिरंगा फहराएंगे। उससे पहले राहुल गांधी को अभी 2 दिन की इस यात्रा को करना है, लेकिन आज जैसे ही कश्मीर में वो इन होते हैं तो पूरा का पूरा सिक्योरिटी कॉलेप्स का आरोप लगता है, विवाद होता है और उसके बाद उनकी यात्रा बीच में ही रुक जाती है और उन्हें गाड़ी से फिर उनके बेस कैंप तक पहुंचाया जाता है। राहुल गांधी इस जगह पर रुके हुए हैं, इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में, और यहीं पर यहां के ठीक बाहर जो है वो भारी संख्या में आवाम भी मौजूद है। और आवाम क्या उम्मीदें लेकर यहां पर है, क्या ये लोग सोचते हैं, ये जानना समझना होगा। आप लोग यहां क्यों मौजूद हैं? क्या राहुल गांधी को देखने के लिए आप? मैं मिलने के लिए आया। अच्छा, मेरे ऐसे है, मेरे साथ एक अन्याय हुआ। मैं बीएसएफ में 31 साल नौकरी किया, मेरा बच्चा डेथ करवाया इन्होंने, और छोटा बच्चा था वो भारत दर्शन में गया था, और मेरे 25 लाख रुपए भी उन्होंने खुद निकाले खाया। मेरे को बोलता तुम साइन कर, मैंने खुद लिखा होम मिनिस्ट्री से, मैंने कंफर्म किया दिल्ली में। वो मेरे साथ न तनख्वाह दे रहा, जीबी फंड भी बंद है, सब कुछ बंद, मेरे बच्चे बीमार है। मैंने खुद किया, मैं इसलिए मिलने आया। मैं होम चिट्ठी मैं दिखाऊंगा। मैं होम मिनिस्टर के पास गया, मैं होम सेक्रेटरी के पास, यहाँ होम सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया, इंक्वायरी हुई, उसको कैसे हुआ वो कोई पूछ ही नहीं रहा। मेरे पैसे ही खा रहे हैं, अफसर खा रहे हैं, अफसरों ने खाया, उसको कंफर्म होगा। मैं उनका नाम भी बोलो, किस आईजी ने खाया, किस अफसर ने खाया, और मेरे को देने रहे। तो ये जिस तरीके से जो सिस्टम जो नाइंसाफी कर रहा है उसकी यह आवाज यहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इनकी आवाज को सुना जाए, इन्हें इंसाफ दिया जाए। दूसरे लोग भी हैं। आप यहाँ क्यों मौजूद हैं यहाँ पर? Actually, my name is Sahil Ashraf. I'm an engineering student doing my engineering from NIT Srinagar. I came by foot. मैं पैदल 6 किलोमीटर से चल के आया हूँ in order to meet Rahul ji and express my views and issues of Kashmiri youth. And as a student, I don't belong to any party, but I believe in the concept of unity in diversity. वो जो इस भारत जोड़ो यात्रा का नॉन पॉलिटिकल थीम है, मैं उसी पे बिलीव करके यहाँ पे राहुल जी से मिलने आया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाया। मैंने कांटेक्ट भी किया था दिग्विजय सर को, जयराम जी को, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। आई वांट टू एक्सप्रेस द इश्यूज ऑफ कश्मीरी यूथ। हमारा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा इशू जो एजुकेशन है, हमारा इशू जो हेल्थ है, और आप देखिए हमारी स्टेट नंबर 1 है अनएम्प्लॉयमेंट में। सो आई वांट टू एक्सप्रेस दीज इश्यूज विद राहुल, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू मीट हिम सर। देखिए, आवाम लगातार रोजगार के मसले, सबसे बड़ा मसला पूरे जम्मू कश्मीर में अगर है कुछ तो वो रोजगार का मसला है कि यूथ के हाथ में नौकरी चाहिए और नौकरी की लगातार तलाश है, वो नहीं मिल पा रही है। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी से अगर आप लोग अपनी बात कहेंगे तो वो आप एक कम से कम सियासी नेतृत्व तो उसमें आप देख रहे हैं? सर इट्स कॉमन सेंस इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इफ द रूलिंग एलिट इज नॉट हेल्पिंग यू, you have only one option, that's opposition. What we can do else? मैं एक आम शहरी, एक आम नागरिक, citizen can't do anything. Leadership can do, politicians can do. So this is my way to talk with the politicians. In democratic politics, I can do only this thing. I can go to the opposition party, and we think that Rahul sir is a youth leader. He came from Kanyakumari, and he is listening to the common views of the public. That's why I'm telling my issues to him. I'm telling the issues of Kashmiri youth to him, so that he'll solve our problem, sir. अच्छा, ये जो दिल्ली की सरकार है उससे खासा नाराजगी है क्योंकि जो बातें कही गई, डिलीवर करने की जो वादे हुए वो पूरे नहीं हुए आप लोगों तक। सर एज अ स्टूडेंट जो मैंने देखा, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम इन द इंजीनियरिंग फील्ड, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं सर। उन्होंने कहा कि आफ्टर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 विल वर्क ऑन द एम्प्लॉयमेंट, विल वर्क ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, विल ऑन द कॉर्पोरेट सेक्टर। वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, नया कश्मीर जो मोदी जी कहते आ रहे हैं। बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, यहाँ देयर इज नथिंग लाइक दैट। कॉमन यूथ के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। कहाँ है वो इंडस्ट्रीज, कहाँ है कॉर्पोरेट सेक्टर, कहाँ है मल्टीनेशनल कंपनीज, कहाँ है वो? कहाँ गया हमारा सैफरॉन, कहाँ गया हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, कहाँ गया हमारा गुलमर्ग? नथिंग। ग्राउंड रियलिटी पे हम पे काम नहीं किया जाए। दे आर ओनली यूजिंग फॉर द वोट बैंक। वो कश्मीर और कश्मीरी लोगों को वोट बैंक एज ए यूज कर रहे हैं और बाहर उसी पे अपना इलेक्शन का कैंपेन करते हैं। बट हम एज ए कश्मीरी यूथ, एज ए एजुकेटेड यूथ, हम ये नहीं होने देंगे। हम किसी को अपने कश्मीर और अपने कश्मीर के लोगों को वोट बैंक नहीं बनने देंगे। वी हैव अवर स्टेट। वी वांट जो हमारी गवर्नमेंट बने वो कश्मीरी यूथ के लिए काम करे। देन व्हाट इज द फन ऑफ दिस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स?
इससे अच्छा है तो डिक्टेटरशिप ही है। अगर हम दुबई में देखें, वो इतनी प्रॉस्पर कंट्री है, उसको तो कश्मीर को कहते हैं नेचुरल जन्नत कश्मीर ऑफ वर्ल्ड, बट दुबई आर्टिफिशियल जन्नत उन्होंने बना। कैसे? डेवलपमेंट, दे वर्कड फॉर द पीपल एंड दुबई इज एज सेफ as any other country. So this is how, if a government can work for the people, they can make us Dubai. And Kashmir की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है एक खूबसूरत जगह बनने की। अगर हम इस सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर से इतने टूरिस्ट खींच सकते हैं, आप देखिए अगर हम पे काम किया जाएगा, डेवलपमेंट करी जाएगी, तो कितना टूरिस्ट इधर आएगा सर। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये सब लैग कर रहे हैं एंड रूलिंग एलीट, दैट्स बीजेपी इज ओनली यूजिंग फॉर अस फॉर Kashmiri as a political vote bank, but they are not working for the Kashmiri youth. And this is, I do not belong to any party or. तो ये एक यूथ का गुस्सा है। देखिए, अगर आपको कश्मीर की आवाज सुनी है तो आपको ऐसे ही युवाओं की आवाज को सुनना होगा, उन्हें तवज्जो देना होगा कि वो जो बात कह रहे हैं वो नौकरी मांग रहे हैं, वो आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप हमारा वो मजबूत करिए, आप हमारे युवाओं को नौकरी दीजिए, क्योंकि आपने जो वादे किए थे 370 हटाने के बाद से वो मुकम्मल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और ये गुस्सा है आवाम का।